जिस तरीके से भगवान न करे उत्तर प्रदेश में अगर कोई ऐसी वारदात होती तो वहां तो दुपट्टा छीनने वाले के घर में बुलडोजर पहुंच जाता है। मगर उसको खाली अभी पूछताछ चल रही है। पश्चिम बंगाल में उस अस्पताल का गार्ड कहाँ था, उसमें तो मोदी जी का कोई रोल नहीं है, बिल्कुल नहीं। वहाँ की पुलिस तो मोदी जी के हाथ में नहीं है। वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर कहाँ था? और पूरी रात वो लड़की गायब थी, डॉक्टरनी बेचारी, हमारी बहन, कि ये जो यहाँ पर रो रही थी अतिशी, 17 महीने बाद बाहर आए पुलिस, उसका एक आंसू नहीं निकला, उसका एक आंसू नहीं निकला पश्चिम बंगाल पे, उसका एक आंसू निकला बांग्लादेश पे। मगर उसको एक साजा शेख है, ये जो साजा शेख था ना, जिस टाइम पे उसे जेल ले जा रहे थे, मैं बता रहा हूँ, आप कैमरा इधर ही फोकस रखना, तो ऐसे जा रहा था वो कोर्ट, दबंग बन के। उत्तर प्रदेश होता ना तो वो साजा शेख, उत्तर प्रदेश होता तो साजा शेख ऐसे जा रहा होता, लगड़ाते हुए, लगड़ाते हुए ऐसे जा रहा। ऐसे। और अगर आपके बस की ना हो तो अपराधियों को उत्तर प्रदेश में शिफ्ट कर दो, 2 दिन के अंदर बाबा बता देगा कि इंसाफ कैसे मिलता है, क्योंकि वो देवा की अदालत थी, ये योगी की अदालत है, ना तारीख ना सुनवाई। दीपक भाई, बंगाल में जिस तरीके से एक डॉक्टर के साथ आपने देखा बर्बरता हुई, कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि निर्भया जैसा कांड हुआ, लेकिन आप देखिए पूरे देश में इस समय सन्नाटा मचा हुआ है। देखिए पत्रकार महोदय, सबसे बड़ी बात यह है कि देश की बेटी चाहे किसी भी राज्य की हो, किसी स्टेट की हो, किसी भी जिले की हो, बहन बेटी है, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, माता के समान हो चाहे वो कोई बुजुर्ग औरत हो। दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से ममता बनर्जी भी एक सम्मानीय पद में बैठी है, मुख्यमंत्री है, जो वो कह रही है जांच चल रही है, जांच चल रही है, एक व्यक्ति पकड़ा गया है, केवल पकड़ा गया है, उसके साथ कोई ऐसा कांड नहीं हुआ। जिस तरीके से भगवान न करे उत्तर प्रदेश में अगर कोई ऐसी वारदात होती तो वहां तो दुपट्टा छीनने वाले के घर में बुलडोजर पहुंच जाता है। मगर उसको खाली अभी पूछताछ चल रही है, और पूछताछ में ये क्लियर नहीं हुआ कि मुख्य आरोपी ये है या कौन है। तीसरी बात यह है कि इसमें नरेंद्र मोदी सरकार को, सीबीआई को, एनआईए को इंक्वायरी करनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये मुद्दा जो है वो बहन बेटी की इज्जत से रूबरू का हुआ है। बिल्कुल, बिल्कुल। चाहे वो बंगाल की हो, चाहे छत्तीसगढ़ की हो, चाहे मध्य प्रदेश की हो, वो हिंदुस्तान की बेटी है। दूसरी बात, आज लेफ्ट विंग शांत बैठा है, जैसे उनको प्रोजेक्ट नहीं मिला। क्या उनका प्रोजेक्ट है? दिल्ली विधानसभा, हरियाणा विधानसभा, अभी जो उनको प्रोजेक्ट मिला है, लोकसभा में उनका प्रोजेक्ट खत्म हो गया। चौथी बात, वो ये देख रहे किसी एंगल से कि कहीं वो बीजेपी का कार्यकर्ता ना दिखे, जो आरोपी पकड़ा गया अभी। मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, चाहे वो आरोपी बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे झाड़ू का हो, या किसी भी पार्टी का हो, अगर फोटो खिंचाने से पार्टी का संबंध होता है तो आप लोगों ने यासिर मलिक को घर बुला के बिरयानी खिलाई थी। आप तो आतंकवादियों को सपोर्ट करने वाला, जो खुद फंडिंग करता रहा टेररिस्ट को, आपने तो उसको घर बुला के चाय पिलाई है। उसके बारे में आपके पास कोई जवाब है तो दे दो। चौथी बात, अगर यही मुद्दा भगवान ना करे पश्चिम बंगाल की जगह छत्तीसगढ़ का होता, राजस्थान का होता, मैं राजनीति की बात नहीं करना चाह रहा था, मगर मैं फिर भी इसलिए बोल रहा हूँ, तो ये जितनी भी लेफ्ट की मीडिया है, ये सारे कहते कि नरेंद्र मोदी मौन हो गए। क्या मौन हो गए? मगर नरेंद्र मोदी मौन नहीं हुए। नरेंद्र मोदी केंद्रीय जांच एजेंसी बैठा रहे हैं और जांच होएगी। चौथी बात यह है कि आज दिल्ली में झाड़ू की सरकार मौन हो गई, क्योंकि ये इंडिया अलायंस के साथ लोकसभा का इलेक्शन लड़ चुके हैं। आज दिल्ली में लोगों को दवाई नहीं मिल रही, लोगों की जांच नहीं हो रही है। उसमें गलती डॉक्टरों की नहीं है भाई साहब, उसमें गलती डॉक्टरों की इसलिए नहीं है कि अगर किसी बहन बेटी की इज्जत शर्मसार होती है और वो डॉक्टर है, डॉक्टर मतलब हमारे देश में सबसे ऊपर होते हैं आर्मी वाले, आर्मी के बाद होते डॉक्टर, फिर भैया सफाई कर्मचारी। सफाई कर्मचारियों के लिए जोरदार तालियां बजाओ भाई साहब। बहुत बढ़िया। ये कोविड के दौरान जितना साइंटिस्ट डॉक्टरों का योगदान रहा है, उतना ही हमारे देश में सफाई कर्मचारियों का रहा है। अगर ये सफाई कर्मचारी नहीं होते ना भाई साहब, तो आज आपको पता लग जाए कि ये जो सफाई होती कैसे होती है। अरे वो तो देवी थी, पश्चिम बंगाल की देवी थी वो, जिसके साथ इतनी बड़ी प्रदेश की मुख्यमंत्री खुद महिला है, लेकिन फिर भी लड़कियां वहाँ पे सुरक्षित। भाई साहब वहाँ लड़कियां छोड़ो, वहाँ पर हिंदू सुरक्षित नहीं है। आपको आज से याद हो कि कुछ दिन पहले एक वो लड़का पकड़ा गया था, वो जो कितनी लड़कियों की उसने इज्जत लूटी, उसमें हिंदू भी थी, मुसलमान भी थी, संदेश खाली ने, क्या नाम था उसका, क्या था, साजा शेख। अभी एक शेख हसीना आई है, वो भाग के आई है, एक साजा शेख है। ये जो साजा शेख था ना, जिस टाइम पे उसे जेल ले जा रहे थे, मैं बता रहा हूँ, आप कैमरा इधर ही फोकस रखना, तो ऐसे जा रहा था वो कोर्ट, दबंग बन के। उत्तर प्रदेश होता ना तो वो साजा शेख
उत्तर प्रदेश होता तो साजा शेख ऐसे जा रहा होता, लगड़ाते हुए, लगड़ाते हुए ऐसे। साजा शेख जब पश्चिम बंगाल पुलिस के सामने था ना, तो चौड़े होके गया, व्हाइट कपड़े पहन के, क्या, और उत्तर प्रदेश में पैंट उतार के पिछवाड़ा लाल करते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए तालियां बजाओ भाई साहब। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, आज हर आदमी कहता है उत्तर प्रदेश में धरती खरीदूंगा, चाहे महंगी हो गई है, क्योंकि वहाँ आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। सुरक्षित मानता है। और लोग कहते हैं उत्तर प्रदेश बुरा है। अरे मूर्खो, उत्तर प्रदेश बुरा नहीं था, प्रशासन बुरा था। धरती कभी कोई बुरी नहीं होती है। बिल्कुल, क्या? धरती बुरी नहीं होती, बिल्कुल। आज वहाँ का मुख्यमंत्री बदला तो पुलिस वही, प्रशासन वही, वर्दी वही, डंडा वही, मगर पिछवाड़ा बदल गया, टपाटप चल रहा है। और भाई साहब आज की डेट में दुपट्टा छीनने के बाद भी ना आदमी अपना अंजाम नहीं भुगत पा रहा, वहां पे इतना बुरा हाल हो रहा है। लंगड़ा के चलते हैं, लंगड़ा के, और जज पूछता है ना, बेटा क्या हुआ, कहीं पुलिस ने तो नहीं मारा। जय का मतलब होता है, ये कहते हैं जय भीम। अरे मैं भी कह रहा हूँ जय भीम, कुछ नया बनाओ। हेलो, सब में आ रहा हूँ, कुछ नया बनाओ जय भीम बोलने के बजाय, क्योंकि जय भीम बोलना। और मजे की बात सुनो, सबसे ज्यादा फूलों का इस्तेमाल, भाई साहब उसके बाद वहीं आऊंगा, वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा फूलों का इस्तेमाल सनातन धर्म में होता है। भगवान ना करे किसी की मौत हो तो भी, और भगवान ना करे किसी को पूजो तो भी, शादी के टाइम पे भी होता है। निकाह का मुझे पता नहीं है, एक नया अपडेट, निकाह का मुझे पता नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, ये वहाँ पर कह रहे हैं जब हमारा गाना चुरा लिया। कल मैं गाना सुन रहा था, भजन, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, 24 में फिर से भगवा लहराएंगे, ये था भजन। मगर ये लोग भजन क्या गा रहे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को लाएंगे, और जगह जगह जो है वो नीला रंग फैलाएंगे। अरे भाई साहब मेरी तरफ से तुम जगह जगह झंडे फैला दो, मगर एक बात तो बता दो, आप लोग जब साथ बैठ के थुकी हुई बिरयानी खाते हो तो शरीयत वालों के साथ कैसे एडजस्ट कर लेते हो? क्योंकि वो कहते हैं शरीयत, तुम कहते हो संविधान, तो फिर की कौन ले रहा, पूछो कौन? आमिर खान। एक नया अपडेट आया है, कलकत्ता हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए। ठीक है, कलकत्ता हाई कोर्ट ने जांच दे दिए, मगर ममता बनर्जी जी की कार्रवाई क्या हुई? पश्चिम बंगाल पुलिस अच्छी है या वेस्ट क्या आपकी उत्तर प्रदेश पुलिस अच्छी है? आप बताओ। उत्तर प्रदेश की है अच्छी, पुलिस सारी बढ़िया होती है, जो ऊपर से ऑर्डर आएगा ना वही करेगी। तो पुलिस वाले अपनी बेल्ट टाइट करके निकलते हैं घर से कि आज केस सॉल्व करके ही वापस आना है। तीसरी बात, अगर यही गलती से छत्तीसगढ़ में हुआ होता, मध्य प्रदेश में हुआ होता, उत्तर प्रदेश में हुआ होता, तो योगी जी 4 दिन की खबर नहीं चलने देते। पूछो क्यों? तो अरे तीसरे दिन तो एनकाउंटर हो जाता है। नहीं, यूपी में हाथरस हुआ था, आपने देखा किस तरीके से राहुल गांधी, इन्होंने तो कपड़े फाड़ लिए। ओवैसी ने तो शेरवानी फाड़ी थी, वो 12 महीने शेरवानी पहन के घूमता है। साला इतनी गर्मी में शेरवानी पहन कैसे लेता भाई वो? ठीक है, अब एक साथ। और दूसरी बात ये भाई साहब रुक जाओ, अंदर कहाँ से पंखा लग जाएगा यार? तुम कैसी कैसी बातें करते हो शेरवानी के अंदर यार? अब सवाल एक तो सुन लीजिए दीपक भाई, एक हाँ सवाल बताओ है यार, कि आप परेशान ज्यादा लग रहे हो। हर जगह ये घटना जो है सिर्फ हिंदुओं के साथ क्यों होती है? भाई साहब ये हिंदुओं के साथ नहीं होती है। हिंदू कम्युनिटी में लड़कियां जो है उनको बचपन से ही कहा जाता है, उनको, लड़कों को भी लड़कियों को भी। मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, मगर इसमें कुछ मैं चाहता हूँ कि कुछ इसमें ना अमेंडमेंट हो। संविधान में अमेंडमेंट नहीं करा रहा हूँ, करीब तुम्हारा संविधान खतरे में आ जाएगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, ये कहते हो, ये कहते हो। अब वो भाई बन के ही लव जिहाद कर ले कोई, क्या भाई बन के बंगाल में रेप करने वाला हिंदू है। नहीं भाई साहब, मैंने तो नहीं बोला आपको कि मैंने जाति तो नहीं बताई थी। ये तो इन्होंने पूछा कि हिंदू मैं साथ पूछ क्या रहा होता हूँ, है। अभी भी पूछ रहा हूँ। अब इन्होंने जो पूछा है, अभी भी पूछ रहा हूँ, अगर बांग्लादेश में हुआ है तो वहाँ पर एक बात बताओ, इजरायली के साथ क्यों नहीं हुआ? यहूदियों के साथ क्यों नहीं हुआ? 6000 यहूदी है, उत्तर प्रदेश में हुआ 2 करोड़ हिंदू हैं। कितने? 2 करोड़। 2 करोड़ हिंदू में से अब सड़कों पे आए हैं। 6000 यहूदियों में से किसी को हाथ नहीं लगाया, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ कि यहूदी को हाथ लगाओगे तो एक का बदला 100 से लिया जाता है। क्या? एक का बदला 100 से लिया जाता है। अरे भाई साहब तुम्हें पता नहीं है क्या? अभी चल तो रहा है टपाटप, तुम नहीं देखते हो क्या? कौन सा टपाटप बोल रहा हूँ? वो वाला, गाजा वाला। तुम कौन सा समझ रहे हो? ठीक है, बोलिए। एक बार जब इजराइल रॉकेट फेंकता है ना तो सीधा जाके वहीं गिरता है जहाँ पर ठपक से गिरना होता है। मजाक में ले रहे हो इजराइल को? इजराइल को और मोदी जी को कभी हल्के में मत लेना, मगर मैं चाहता हूँ मोदी जी की जगह विकल्प जो है योगी जी आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा मन की बात है, योगी जी आने चाहिए। और लोकतंत्र है, मैं तो अब भी कह रहा हूँ। और दूसरी बात, जब वो बंदा पूरा उत्तर प्रदेश संभाल रहा बढ़िया, तो अगर वो भारत का प्रधानमंत्री बन गया तो भारत का भविष्य सुनहरा होगा और भारत सोने की चिड़िया दोबारा बन जाएगी। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। बांग्लादेश में ना बीजेपी वाला अभी कोई धरने पे नहीं बैठा, RML हॉस्पिटल में आप जाके पता कर लो, LNJP में हर जगह हड़ताल चल रही है भाई साहब, हर जगह हड़ताल चल रही है। पता क्यों? क्योंकि वो डॉक्टर नहीं है, वो देश की बेटी है।
पहले देश की बेटी है, फिर डॉक्टर है। जब इस देश में डॉक्टर सुरक्षित नहीं है तो देश की बेटी कहाँ से बचे सुरक्षित होगी? सही बात है। और चौथी बात यह है कि अब भी अगर वोट देने वाले नहीं जागेंगे तो पश्चिम बंगाल की तरह ही और जगह भी कांड होगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये जो यहाँ पर रो रही थी अतिशी, 17 महीने बाद बाहर आए पुलिस, उसका एक आंसू नहीं निकला, उसका एक आंसू नहीं निकला पश्चिम बंगाल पे, उसका एक आंसू निकला बांग्लादेश पे। मगर उसको मनीष सिसोदिया में इतनी दया आई कि छाती पीट के रो रही मनीष। 17 महीने बाद वो बाहर आया तो तुम्हें दर्द हुआ, मगर बंगाल में बहन बेटी का दर्द नहीं हुआ। बंगाल में, पश्चिम बंगाल का दर्द नहीं हुआ। और वैसे वो कहती है प्रियंका वाड्रा कि बेटी हूँ लड़ सकती है, मगर लड़ वहां सकती है जहाँ बीजेपी का सरकार हो। कहाँ? जहाँ बीजेपी सरकार हो। बिल्कुल, पश्चिम बंगाल में नहीं लड़ेगी। पता क्यों? क्योंकि वो कह देगी ये कौन चल वो है तृणमूल कांग्रेस। क्या? और वो है कांग्रेस। ये सब आपस में एक है। इसीलिए कह रहा हूं उसके परिवार के साथ दिल्ली के दीपक जैसे हजारों युवा खड़े हैं, दिल्ली के डॉक्टरों के साथ खड़े हैं, कलकत्ता के डॉक्टरों के साथ खड़े हैं, भारत की हर बहन बेटी के साथ खड़े हैं। बस शर्त यह है कि भगवान ना करे हमारे सामने कुछ ऐसा होने वाला होता तो हम उसके ऊपर कदम उठाते। पश्चिम बंगाल में उस अस्पताल का गार्ड कहाँ था? उसमें तो मोदी जी का कोई रोल नहीं है। बिल्कुल नहीं। वहाँ की पुलिस तो मोदी जी के हाथ में नहीं है। वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर कहाँ था? और पूरी रात वो लड़की गायब थी, डॉक्टर नहीं बेचारी, हमारी बहन। तो कोलकाता पुलिस कहाँ थी? मैं तो सिर्फ सवाल पूछ रहा हूँ, इनका कोई पता नहीं ना भाई साहब। सवाल पूछना तो कोई गुनाह नहीं है। तो मैं चाहता हूँ उसके परिवार को इंसाफ मिले। मोदी जी आप जांच करो, ममता बनर्जी जी आप एक बेटी हो, आपको भी एक बेटी का दर्द महसूस होना चाहिए। जल्द से जल्द उसके आरोपियों को फांसी हो, उत्तर प्रदेश की तरह एनकाउंटर हो, गाड़ी पलटे, पेड़ गिरे, हार्ट अटैक आए, सांप काटे या झाग छूटे, हमें नहीं पता। और अगर आपके बस की ना हो तो अपराधियों को उत्तर प्रदेश में शिफ्ट कर दो। 2 दिन के अंदर बाबा बता देगा कि इंसाफ कैसे मिलता है, क्योंकि वो देवा की अदालत थी, ये योगी की अदालत है। ना तारीख ना सुनवाई। और मैं गारंटी दे रहा हूँ उत्तर प्रदेश के जितने भी जज साहब है भैया उनके लिए ताली मार दो पहले। अब पूछो क्यों? जज साहब को पता है कि जो योगी कर रहा है वो बढ़िया कर रहा है। क्या? जज को पता है, क्योंकि जज साहब भी परिवार लेके बैठे हैं। जज को भी पता है कि मुजरिम सामने होता है, और अगर कानून के हाथ इतने लंबे होते बाबा साहब अम्बेडकर के, तो जज के हाथ इतने लंबे होते तो सामने मुजरिम होता है वो बाइक जज भाई हो जाता है, उसको उठा के जेल में क्यों नहीं डालते और फांसी क्यों नहीं देते? और कईयों को तो मरने के बाद उम्र कैद होती है। क्या? मरने के बाद जो अपराधी मर गया उसके बाद उसको उम्र कैद दी जाती है। तो मैं तो एक ही बात बोलूंगा, अगर ममता बनर्जी जी से प्रोटोकॉल नहीं संभल रहा है तो आप भारत सरकार को बोलो इस्तीफा कहां से दे देंगे। वो एक नया मुद्दा, फिर कहेंगे लोकतंत्र खतरे में, फिर राहुल गांधी आ जाएगा जंतर मंतर में। आपको पता है लास्ट है, मैं थक गया हूँ। कल राहुल गांधी टेम्पू में घूम रहा था, आप लोगों ने देखा? कल राहुल गांधी टेम्पू में घूम रहा था, राम जाने कौन सी जगह था। अच्छा। इतनी जांच मेरे, इतने विशेष सूत्र मेरे पास नहीं है, मगर पीछे BMW थी, मर्सिडीज थी, फॉर्च्यूनर थी। भैया ऐसी गरीबी तो भगवान हमें भी दे दे। पूछो क्यों? टेम्पू में घूम रहे हो, पीछे गाड़ियों का काफिला चल रहा है, काहे की गरीबी? अगर तुम गरीब हो, गरीबी दिखा रहे हो अपनी दादी की तरह, अपने पिताजी की तरह, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ 4 दिन आके सीमापुरी की झुग्गियों में दिल्ली में रह के दिखा दो, जहाँ पीने का पानी नहीं है, सड़क नहीं है दिल्ली में, क्या? और डेंगू के मच्छर सक्रिय हो गए। क्या? दिल्ली के मुख्यमंत्री की बात नहीं कर रहा, डेंगू के मच्छर की बात कर रहा हूँ। तो स्क्रिप्टेड काम मत करो, और अगर बहन बेटी की आवाज उठा रहे हो तो चाहे लेफ्ट विंग वाले हो चाहे राइट विंग वाले हो, आवाज सबकी उठाओ। और आप वही पत्रकार हो भैया, इन लोगों के लिए भी ताली मार दो पहले, इन लोगों के लिए भी। बहुत बढ़िया पत्रकार भाई कि आप लोगों ने हाथरस का मुद्दा भी चलाया था। मैं ये नहीं कहूंगा आपने नहीं चलाया, आप लोगों ने हरियाणा का मेवात का भी चलाया था, मुझे याद है। और जहां बीजेपी गलत होती है आप बीजेपी को भी गलत दिखाते हो, क्योंकि आप लोग राम के भक्त हो। भैया ये पत्रकारों के लिए ताली मार दो। जय श्री राम। आप लोग राम के भक्त हो, मगर चिरकुटो तुम अनभक्त बताते हो हमें। तुम लोगों ने 62 साल में इतना चाटुकारिता करी है कि तुम जितना मर्जी चाट लो, तुम्हारे वाला प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। क्या? तुम्हारे वाला
जब तक वो जिंदा है। क्या? और मरने के बाद प्रभु श्री राम जाने। जय श्री राम।